11 अप्रैल। पहला पाठ। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 1 से 7 तक। ये मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे ये राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। ये न तो चिल्लाएगा और न शोर मचाएगा। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनेगा। ये न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। ये ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। ये ना तो थकेगा और न हिम्मत हारेगा, जब तक ये पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचारने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूँगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। जय घोष ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। अनुवाक्य। ऐ मसीहा तेरी महिमा और स्तुति हो। ए हमारे बादशाह, तेरी प्रशंसा हो। तू अकेला ही हमारी कमियों में हमारे साथ हमदर्द है। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। संत जॉन द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11 तक। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बैथनिया आए। वहाँ लाजरूस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था प्रोस्ती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में से लाजरूस भी था।
मरियम ने आधा सेर असली झांटा मासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो। इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया है। गरीब तुम बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहाँ है। वह ईसा के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। प्रभु का सुसमाचार। प्रेज़ की जय।